अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। ये आप देखें, इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये इसका कलर देखें कितना परफेक्ट आया है, इतनी अच्छी फ्राई हुई है ये। थिकनेस देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ना मोटी ना पतली। और ये देखें पीछे से भी बहुत अच्छी सी फ्राई हुई है ये। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है ये देखें, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी। अंदर से भी देखें अच्छी तरह पक्की हुई है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और खस्ता भी है। चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है, इतने मज़े की लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए 2.5 कप मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी। 2.5 कप मैदा लेंगे, ये दूसरा कप और ये हाफ कप। 1.5 पाव मैदा बना है ये तकरीबन। 1 कप मैंने चीनी ली है, ये पिसी हुई चीनी है। चीनी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करिएगा जितने आपके यहाँ मीठा खाया जाता हो। 1 कप चीनी ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाफ कप ये सूजी है, ये डालेंगे इसमें। चीनी मैंने पिसी हुई डाली है इसके अंदर, उसका ख्याल रखिएगा। 4 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ खोपरा है, ये जाएगा इसमें। 2, 3, 4। 2 टेबल स्पून इसमें तिल जाएंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये जाएगा इसमें। फैला के डालेंगे इस तरह से। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए। 1/4 कप मैंने ये घी लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। घी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, उसी से ये खस्ता बनेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, इससे ये खस्ता भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। घी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाफ कप मैंने ये दूध लिया है, नीम गर्म है, हल्का सा गुनगुना है बस ये। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसकी डो बनाएंगे, सख्त डो बनेगी इसकी। ये देखें मैंने डो बना ली है। 8 से 10 मिनट मैंने इसको गूंदा है, बहुत अच्छी सी डो तैयार हो गई है और थोड़ी ये हार्ड है। ये देखें, ये ऐसे होनी चाहिए। मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी आपकी मीठी टिक्कियाँ। आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख रही हूँ, ऊपर से हल्का सा घी लगा दूंगी। ये जिस बॉल में घी था यही लगा रही हूँ मैं, अलग से नहीं लगा रही। मीठी टिक्कियों की डो तैयार करके मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था। आधा घंटा हो गया है, चलिए अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें हार्ड है ये। और इसके 3 पेड़े बना लेंगे। पेड़े मैंने बना लिए हैं, चलें इसको रोल करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, ये ऊपर भी लगा लेंगे थोड़ा सा और इसको रोल करेंगे। ये मैंने रोल कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। मैंने ये कटर लिया है, अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी भी डब्बे का ढकना ले सकते हैं। तो चलें इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कटिंग कर ली है, ये एक्स्ट्रा हटा लेंगे इस पे से ये देखें। इसकी दोबारा बना लेंगे। ये देखें, आप थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, परफेक्ट है बिल्कुल। ये देखें, इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। अच्छा ये फूल भी जाती हैं तो मैं इसमें ये करती हूँ कि निशान लगा देती हूँ मैं इस तरह। ये देखें सेंटर में इस तरह से लगाएंगे फोक से, ये इस तरह और ये इस तरह। इस तरह और ये इस तरह। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। चेक करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। ये देखें बस ये इतना गर्म होना चाहिए, बबल्स बन रहे हैं इसमें।
ये मीठी टिक्कियाँ मैंने तैयार करके रखी हैं। चलें इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक-एक करके इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, वरना ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची होंगी और टूटने का भी खदशा होता है। हल्की-हल्की आंच पे ये फ्राई होंगी। जब ये सेट हो जाएंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। फिर आंच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। फिर इसको पलट-पलट के कलर देना होता है। अभी चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं इस टाइम पे। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि जब वो फ्राई करती हैं मीठी टिक्कियाँ तेल में डालती हैं तो वो टूट जाती हैं। तो आप लोग ये करिएगा कि मेजरमेंट का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएगा उसका। मैंने इसमें सिर्फ 5 डाली है फ्राई करने के लिए। ओवर क्राउड नहीं करना है, वरना ये टूटने का भी खदशा होता है और अच्छी तरह फ्राई भी नहीं हो पाती हैं। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ सेट होने के बाद ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं और मैं इसमें चमचा भी चला रही थी ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए इस पे। चलें इसको निकालते हैं। अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। ये देखें ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अच्छा सा कलर भी आ गया। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से इसको। बाकी मीठी टिक्कियाँ भी इसी तरह मैं फ्राई करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दूसरा बेच भी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा वाला वेज भी हमारा फ्राई हो गया। चले मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें बेहतरीन सी ये फ्राई हो गई है। हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई होती हैं। बेहतरीन किस्म की अंदर तक बिल्कुल पक जाती हैं। चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि जब वो मीठी टिक्कियाँ फ्राई करती हैं तो उस वक्त वो टूट जाती हैं। तो मेरी रेसिपी को आखिर तक फॉलो कीजिएगा। मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा तो आपकी भी इसी तरह से परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी बनाई हैं। बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिसे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है इसका। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बच्चे बड़े सब लोग बहुत शौक़ से खाएंगे और घर में बनी हुई रखी होती हैं तो सब लोग बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। 15 से 20 दिन आराम से ये रखी जा सकती हैं। रख के इसको खा सकते हैं 15 से 20 दिन। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी तरह से मज़े-मज़े की रेसिपी आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर। खीर मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बिल्कुल लग रही है ना जैसे हम दावतों वगैरह में बाज़ार से मंगवाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर अब आप लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल सर्विंग करना है तो इस तरह शकोरों में कर दें। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है ये खीर। टेक्सचर देखें कितना अच्छा है इसका। ऊपर बहुत ही अच्छी सी लेयर है इसकी। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दावतों वगैरह में बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और इसी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही लजीज। और ये जो ऊपर लेयर आती है इससे तो बहुत ही मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये ज़ाफ़रानी खीर इतनी टेस्टी बनी है कि इसका जायका आपको जब भी पता चलेगा जब आप इसको अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। खीर बनाने के लिए मैंने ये 150 ग्राम राइस लिए हैं। 1 कप से थोड़ा कम है ये। इसको मैं भिगोऊंगी। पानी डालेंगे इसमें। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 घंटा हो गया है। अब एक मिक्सचर तैयार करूँगी। ब्लेंडर में ये राइस डालेंगे।
बहुत ही लजीज किस्म की ज़ाफ़रानी खीर का एक सीक्रेट है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं हाफ कप, ये डालूंगी। इससे बड़ी अच्छी जमी जमी दानेदार सी खीर बनती है इससे। एक कप मैंने दूध लिया है, ये डालूंगी इसमें। अब इसको ब्लेंड कर लूंगी। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए आप, मिक्सचर ऐसा होना चाहिए, दानेदार से ही मिक्सचर बना है। ये मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप, दानेदार सा। चलिए अब मैं खीर बनाना स्टार्ट करती हूँ। ज़ाफ़रानी खीर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 लीटर दूध की मैं खीर बनाऊंगी। दूध में उबाल आ जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। दूध में उबाल आ गया है, बॉयल होना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं इसको। ये मलाई वगैरह इसमें सेंटर में ही कर देंगे इस तरह। ये मैंने मिक्सचर बनाया था राइस, ब्रेड क्रम्स और मिल्क का, ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। चमचा चलाते रहेंगे और ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, राइस भी पक जाएंगे अच्छे से। तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 1/2 टीस्पून इलायचियाँ हैं, इनको मैंने कूट लिया है फ्रेश, ये डालूंगी इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मिक्स कर देंगे। हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी और इसको चमचा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। दूध भी थोड़ा थिक हो जाएगा और ये राइस वगैरह भी पक जाएंगे इसके। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं थिक हो गई है। हर थोड़ी देर के बाद मैं इसमें स्पून चला देती थी ताकि नीचे ना लगे। हल्की आंच पे ये बिल्कुल पक रही थी। बहुत जल्दी से बन जाती है ये खीर और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये आप देख सकते हैं, थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। अभी चीनी डालूंगी इसमें तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी। 250 ग्राम में चीनी डालूंगी इसमें। हमारे यहाँ नॉर्मल मीठा खाया जाता है, अगर आपके यहाँ ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा चीनी की। तो ये डालूंगी मैं। मिक्स करेंगे इसको। आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है इसकी। चमचा चलाते रहेंगे इसमें ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल करूँगी। ज़ाफ़रानी खीर है ये, 2-3 ड्रॉप्स डालूंगी इसमें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही लजीज। ज़ाफ़रानी एसेंस डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 250 ग्राम ये खोया डालूंगी इसमें। ये होममेड खोया है और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। मिक्स कर देंगे इसको। खोया शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और आप इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए इसमें और ये बिल्कुल तैयार हो गई है खीर। थिकनेस देखें बिल्कुल परफेक्ट है इसकी, बस ये इतनी होनी चाहिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये पिस्ते बादाम, इनको मैंने कट कर लिया है। थोड़े से मैं अभी डालूंगी, थोड़े ऊपर डालूंगी गार्निशिंग में, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मिक्स कर देंगे इसको। इसका भी बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। चूल्हा में बंद कर रही हूँ। खीर हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ज़ाफ़रानी खीर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। खीर अभी बहुत गर्म है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसमें से। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। ये मेरे पास शकोरे हैं, इसमें भी करूँगी मैं 2। ऊपर से गार्निश करूँगी पिस्ते बादाम के साथ। बादाम डालूँगी पहले।
और आप खुद देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आपको सिंगल सर्विंग करना है तो इस तरह शकोरों में कर दें, तो ये बहुत अच्छी रहती है इस तरह भी। खीर रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाए और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही लज़ीज़। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दावतों वगैरह में बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ये खीर का थाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बाज़ार से मंगवाया है। दावतों में जब आप इसे टेबल पे रखेंगे तो देखें कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा। कितने अच्छे खिले खिले राइस हैं और बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ इसको बना लेंगे। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है, बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरी पिछली रेसिपियों की तरह आपको ये वाली रेसिपी भी पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये ज़र्दा। ये आप देख सकते हैं, देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले राइस बने हैं इसके, और गरम गरम खाने का बस मज़ा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने ये सेला राइस लिए हैं 2 कप। इस कप से मैंने इसको मेजर किया है। ये वाला कप सबके घर में मौजूद होता है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। चलें अब इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ज़र्दा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ज़र्दे के लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था 1.5 लीटर। इसमें उबाल आ गया है, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी 2 छोटी इलायचियाँ ली, इसका मुँह खोल लिया है मैंने, और 4 लौंग। हाफ टी स्पून फूड कलर डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं राइस शामिल करूंगी। पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें राइस शामिल करूंगी। ये मैंने 2 कप राइस लिए थे, सेला राइस है ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। राइस डालने के बाद राइस को मैं इतना कुक करूंगी कि 80% तक कुक हो जाए। 20% ये दम पे कुक होंगे। ये 80% कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको छान लूंगी। राइस हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में। मीडियम आंच पे मैंने इसको बॉईल किया है और ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो गए। 80% मैंने राइस को कुक कर लिया है और 20% ये दम पे कुक हो जाएंगे। अब इसको मैं छान लेती हूँ। राइस को मैंने बॉईल करके छान लिया है। उसी पतीली में 1/4 कप घी डालूंगी। घी हमारा मेल्ट हो गया है। 3 छोटी इलायचियाँ डालूंगी, इसका मुंह खोल लिया है मैंने। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे इसमें ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैं बहुत आसान तरीके से ज़र्दा बना रही हूँ जिसे हर कोई बहुत आसानी के साथ अपने घर पे बना सकता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इलायची की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। चूल्हा बिल्कुल हल्का है। ये राइस मैंने बॉईल करके रखे थे, इसको मैंने छन्नी में रखा हुआ था, ये डालूंगी इसमें। घी में मैंने राइस शामिल कर दिए हैं। 1.5 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपके यहाँ खाया जाता हो। मिक्स कर देंगे इसको। चीनी के पानी में ही बहुत अच्छे से दम आ जाएंगे जब मैं इसको दम पे रखूंगी। चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। केवड़ा वाटर डालूंगी 1.5 टेबल स्पून। इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो, जो आप पसंद करते हो। काजू लिए हैं मैंने, 10-12 काजू हैं। 15-20 किशमिश ली हैं मैंने।
और बादाम लिए हैं। बादाम थोड़े मैंने ज़्यादा लिए हैं, ज़रा अच्छे लगते हैं इसमें। और इस तरह से इसके 2 पीस कर लेंगे। और ये अशर्फियाँ हैं। ये मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी इसमें। बादाम, किशमिश, काजू, और ये अशर्फियाँ। मिक्स कर देंगे इसको। ये आप देख सकते हैं चीनी का कितना पानी इसमें हो गया है, बस इसी में ये दम आ जाएँगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं हल्की आँच पे दम पे रखूँगी 20 मिनट के लिए, ताकि खूब अच्छे से ये दम पे आ जाए। ज़र्दे को दम पे रखने के लिए मैंने ये चूल्हे पे पहले तवा रखा है, इसको अच्छा सा गरम करेंगे, उसके बाद फिर मैं दम पे रखूँगी चावल। ये देखें खूब अच्छा से ये गरम हो गया है। ज़र्दे को मैंने 20 मिनट के लिए दम पे रखा था, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं राइस कितने ज़बरदस्त हैं, खिले-खिले और बहुत अच्छे से ये दम आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ज़र्दा हमारा तैयार हो गया है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है, कितने खिले-खिले इसके राइस हैं। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, बिगिनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ इसको बना लेंगे। ज़र्दे के साथ आप बिरयानी बनाएँ, पुलाव बनाएँ, उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है, इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।